नमस्कार मेरे दोस्तों, आपका इस वीडियो में प्राकृतिक चिकित्सा उपचार में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर जयदेव बैनर्जी है। मैं एक नेचुरोपैथी फिजिशियन हूँ, इसको कहते हैं प्राकृतिक चिकित्सक और योगा विशेषज्ञ। साथ में आयुर्वेदिक कंसल्टेंट भी हूँ, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट, मास्टर NLP प्रैक्टिशनर, लाइफ कोच और एक कैरियर काउंसलर। मैं आप लोगों से आज कुछ ऐसा शेयर करने जा रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि हर कोई इंसान स्वयं का डॉक्टर बने। हर किसी छोटी छोटी बात में या बड़े बीमारी हो या छोटी बीमारी पे मैं हर वक्त डॉक्टरों का सहारा, दवाइयों का सहारा लेना ना पड़े। कभी कभी ज़रूरत पड़ जाता है, बट कभी कभी ऐसा भी होता है हम घर में रह के घरेलू उपचार से, अपने खान पान से, जो हमारी रसोई दिया है, रसोई को इसको किचन कहते हैं, उन्हीं में से हम ऐसे ऐसी चीज़ें निकाल कर हम उसको इनहेल कर सकते हैं, कहीं एक्सरसाइज के द्वारा, योगा के द्वारा, खान पान के द्वारा, कि हम बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं। तो मेरे प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद के एक काफ़ी लंबे समय पर प्रैक्टिस करते हुए तो मैं ये आज एक वीडियोस का सीरीज़ बनाने जा रहा हूँ। मेरी ये वीडियोस की सीरीज़ आप शुरू से आखिर तक देखना और तीनों वीडियो सीरीज़ पूरा देखना। इस पे मैं आज आपको जो चर्चा करने जा रहा हूँ कि प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद क्या है, कैसे हम इसके लाभ उठा सकते हैं, कैसे हम इसके द्वारा स्वस्थ रह सकते हैं और इत्यादि। और आगे जो मेरे 2 सीरीज़ और आएंगे उसमें डायबिटिक, जिसको मधुमेह शुगर कहा जाता है, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा, किडनी, लिवर फंक्शन, इनकी कैंसर तक के, चर्म रोग तक के, इस तरीके के बीमारियों से आप घर में या अपने प्राकृतिक जो आपके नेचर है, भगवान ने इतना सुंदर जो नेचर दिया हुआ है, 5 तत्व धरती, जल, आकाश, वायु, अग्नि, इन चीज़ों से आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। मेरे इन वीडियोस को ध्यान से सुनने के लिए मैं पहले आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। चलिए ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं शुरू करने जा रहा हूँ कि प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद क्या है। प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर आप देखेंगे तो जो हम प्राकृतिक हैं, जिसको कहते हैं फल, फ्रूट्स, केला, आम, चीकू, जो सीजनल फ्रूट्स है, जो हर मौसम में बदलता रहता है, इन फलों से, इन सब्जियों से आप अपने आप को पूरी तरीके से, विश्वास कीजिए, स्वस्थ रह सकते हैं। बड़े से बड़े बीमारी जैसे डायबिटिक एक बार शरीर में घुस जाए और दवाई हम ले लेते हैं और जीवन भर जब तक सांस निकल ना जाए हम उस दवाई को खाते रहते हैं और वो दवाई बढ़ता रहता है। 2 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg तक बढ़ता रहता है और 1 कैप्सूल, 2 कैप्सूल करते करते इंसुलिन तक हम पहुँच जाते हैं। और हमें अच्छी तरह पता है, भली बात ही, कि ये जो दवाइयाँ हैं इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। तो इन दवाइयों पे नहा जाकर हम सिर्फ प्राकृतिक चिकित्सा से, सिर्फ जो फल, फ्रूट और आदि चीज़ें हैं, इनसे ही अगर हम स्वस्थ रहें, हम क्या नुकसान है। हम डॉक्टरों को फ़ीस देते हैं, इन्हें दवाइयों में हज़ारों लाखों खर्च करते हैं, पूरी ज़िंदगी हम दवाई खाते रहते हैं। और एक दवाई, अगर हमने BP की दवाई हमने ले लिया तो साथ में किडनी प्रॉब्लम भी शुरू होगा, ब्लड प्रेशर तो आना ही है, साथ में इत्यादि, बाल पकना, आंखें कमज़ोर होना, याददाश्त में मेमोरी, पेट की बीमारी, कई बीमारी हमारे साथ जुड़ते चले जाएंगे। बट हम भारत में रहते हुए भी आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा से कहीं दूर हैं। पर मैं चाहता हूँ मेरे इस वीडियो को अच्छी तरह सुनिए, देखिए। और कोरोना के टाइम पे तो प्राकृतिक चिकित्सा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है और मैं चाहता हूँ आप प्राकृतिक चिकित्सा को उपचार करिए और देखिए। 101% गारंटी, मेरा विश्वास है, क्योंकि मैं खुद इस चीज़ पे कई सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ और लोग इस पे कर रहे हैं और मेरे पास रिव्यूज़ आ रहे हैं कि वो स्वस्थ हैं और स्वस्थ रहेंगे। प्राकृतिक उपचार चिकित्सा क्या है? इसमें स्वस्थ रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा कुछ नहीं। लोग सोचते हैं इसमें खाना छोड़ देना पड़ेगा, सिर्फ फल फ्रूट में रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ आपका जो दिनचर्या है, सुबह से उठकर और रात तक का जो आपका सिस्टम है, जो चला आ रहा है, उसको चेंज करना है। उसको आप चेंज करते जाएंगे तो आप धीरे धीरे हर एक बीमारी से पूरी तरीके से स्वस्थ होते जाएंगे। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप प्राकृतिक चिकित्सा में आइए। प्राकृतिक चिकित्सा में आपको जो सीजनल फ्रूट्स हैं, जैसे गर्मी के टाइम पे आम, केला, तरबूज, खरबूज, पपीता, हर तरीके से फ्रूट, फल को आप लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए। कच्चे आहार, कच्चे सब्जियों का आहार ज़्यादा कीजिए। व्रत रखिए, जिसको फास्टिंग कहते हैं। बस आप देखिए,
डायबिटिक जिसको आप ज़िंदगी भर दवाई खाना चाहते हैं, थायराइड ज़िंदगी भर दवाई खाना पड़ता है, ब्लड प्रेशर के लिए ज़िंदगी भर दवाई खाना पड़ता है, ऐसे कई ऐसे बीमारियां हैं जो ज़िंदगी भर दवाई खाना पड़ता है। नहीं, इन दवाइयों से मेरी गारंटी है आपका कुछ ही महीनों में छुटकारा मिल जाएगा। 72 घंटों के अंदर डायबिटिक इंसुलिन से टैबलेट में आ चुका है और टैबलेट से बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ये मेरा हकीकत का खुद का एक्सपीरियंस है। 72 घंटों में, हफ्ते भर में। थायराइड जिनकी दवाइयाँ लोग सालों साल लेते रहते हैं, 2 से 3 महीने के अंदर थायराइड जड़ से ख़त्म हो चुका है। मैं तो ऐसे उपचार करता हूँ जो किडनी में स्टोन होते हैं, जो किडनी में स्टोन होते रहते हैं, उस स्टोन को मैं तो दावा करता हूँ, गारंटी लेता हूँ, अगर किडनी में आपका स्टोन है, गुर्दे में आपका पत्थरी है, चाहे वो 6 mm का हो, 8 mm का हो, या 12 mm का हो, या 20 mm का हो, 1 महीने के अंदर आयुर्वेद सिर्फ दवाई से, ना कोई ऑपरेशन, ना कोई लेज़र, ना ही हॉस्पिटल में दाखिल होने की ज़रूरत, सिर्फ उस दवाई के थ्रू 1 महीने के अंदर आप उस पत्थरी को बाहर निकाल दें। अगर नहीं निकलता ना तो आप मेरे से पूरे पैसे वापस ले जाइए, क्योंकि मैं अपने काम पे पूरी तरह से पक्का हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं जो चिकित्सक बना हूँ या कर रहा हूँ उसमें पूरा गारंटी लेता हूँ। ऐसे कई हैं। लोग मोटापा के लिए इतने परेशान हो रहे हैं, जिम में लाखों हज़ारों रुपए दे रहे हैं, डाइट ले रहे हैं, महंगे प्रोटीन ले रहे हैं, तब भी वो पतले नहीं हो पा रहे और निराश होते जाते हैं, और मोटापा के कारण कई और बीमारियां उनको जकड़ लेता है और एक दिन सब कुछ ख़त्म हो जाता है। सिर्फ खान पान से, सिर्फ घर में रह के अपने डाइट को फॉलो करके, अपने डाइट चार्ट को फॉलो करके और हल्का फुल्का योगासन करके आप पूरी तरीके से 10-10 किलो, 15-15 किलो कम कर सकते हैं। एक बार प्राकृतिक चिकित्सा विश्वास कीजिए। एलोपैथिक, मैं किसी दवाई के खिलाफ नहीं हूँ कि एलोपैथिक मत लीजिए, होम्योपैथिक लीजिए, सबके अपने साइड इफ़ेक्ट हैं, पर जो प्राकृतिक चिकित्सा है, आम खाने से शुगर नहीं बढ़ता। लोगों के मन में भ्रम है कि आम खाने से, चीकू खाने से, केला खाने से, इसमें मीठा है, इसमें हमारे शुगर लेवल बढ़ जाता है। नहीं, आम शुगर को कम करता है। मेरी बात सुन के अगर आप अचंभित हो रहे हैं कि ये क्या कह रहे हैं, ये दुनिया के हर एक डॉक्टर कहते हैं आम मत खाइए, शुगर बढ़ जाएगा, चीकू मत खाइए, कोई मीठा फल मत खाइए, शुगर बढ़ जाएगा। मैं कहता हूँ शुगर नहीं बढ़ेगा। हमने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल किए हैं जिनका शुगर टेस्ट आम खाने से पहले, शुगर टेस्ट में, फास्टिंग में 210 आया है और आम खाने के बाद 180 आया है। फलों के अंदर फ्रुक्टोस होता है, आप गूगल में डाल के देखिए, फ्रुक्टोस, आज हर कोई पढ़े लिखे इंसान है, गूगल में डाल हर एक चीज़ चेक कर सकते हैं, फ्रुक्टोस होता है। और जितना फल हम खाएंगे हमारे वज़न के हिसाब से, अगर मेरा 60 किलो वज़न है तो मुझे 600 ग्राम फल सुबह नाश्ते में लेना चाहिए, उतना ही सलाद दोपहर को लेना चाहिए, उतना ही सलाद रात को लेना चाहिए। मैं ये नहीं खा रहा, खाना छोड़ दीजिए। पर जैसे जैसे आपकी बीमारियां हैं, जैसे जैसे आपकी बीमारियां, उस हिसाब से, उतने ग्राम के हिसाब से आपको फल या कच्चे सब्जियों का आहार लेना पड़ेगा। दवाइयों से गारंटेड है, दवाइयों से आपका जीवन भर के लिए नाता टूट। क्यों आप व्यर्थ इतने पैसे दवाइयों में देते जा रहे हैं? अगर हम दवाइयों का पैसा जोड़े, चाहे जितने भी दवाई हम हर हफ्ते जा रहे हैं, 15 दिन में ला रहे हैं, हम उसकी कैलकुलेशन नहीं रखते हैं। अगर हम ज़िंदगी में जोड़े तो 20 साल में शायद हमने कितने लाखों रुपए डॉक्टर की विजिट, टेस्टिंग में, लेबोरेटरी के अंदर और केमिस्ट शॉप के अंदर दे चुके होते हैं। उसी पैसे से अगर हम फल, सब्जियां, अखरोट, बादाम, काजू, किशमिश खाएं, शरीर भी अच्छा होगा, हेल्थ भी अच्छा होगा और बीमारी से भी दूर चले जाएंगे। आयुर्वेद के अंदर, ये तो मैं बात कर रहा था प्राकृतिक चिकित्सा के ऊपर, आयुर्वेद के अंदर भी ऐसी ऐसी दवाइयाँ हैं, अश्वगंधा है, तुलसी है, लौंग, इलायची, जो हमारे रसोई घर में हल्दी है, ऐसे रसोई के अंदर ही इतने सारे इंग्रेडिएंट्स है, मसाले हैं, जिनको पीसकर पाउडर बना के, जड़ी बूटी बन के योगाचार्य और जो हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि वैद्य देते हैं। आज आयुर्वेदिक के बड़े बड़े लेबोरेटरी बनते जा रहे हैं, पतंजलि और कई ऐसे बड़े ग्रुप हैं, सारे अच्छे हैं। तो आयुर्वेद ही उतना ही फ़ायदा करता है, नेचुरोपैथ भी उतना ही फ़ायदा करता है। तो अगर आपको स्वस्थ रहना है तो मेरा यही कहना है कि आप आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा के ऊपर ध्यान दीजिए और इस पे अपने जीवन शैली के साथ लेके चलिए। देखिए आप पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएंगे। बस कुछ दवाइयों के जैसे कुछ कोर्स होते हैं कि 3 महीना खाना है, 4 महीना खाना है, इतने टाइम पे खाना है, इतने बजे खाना है, वैसे ही जो मैं फलों की बात कर रहा हूँ, कच्चे सब्जियों की बात कर रहा हूँ, या बादाम, किशमिश, काजू, अखरोट। अब कोई कहता है कि बादाम महंगा होता है, मैं नहीं खा पाऊँगा। बादाम में 5 बादाम में जितनी ताकत है, जितनी प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन है, उतना ही 20 मूँगफली में भी है, 20 क्या 15 मूँगफली में भी है। बट मूँगफली को हम सस्ते समझते हैं, उसको हम ज़्यादा अहमियत नहीं देते। बट मानिए
जो बादाम नहीं ले पा रहा अगर मूंगफली भी लेता है, बट इसको खाने की विधि अलग है। कोई मूंगफली को फ्राई करके खाता है, कोई नमकीन भुजिया में खाता है। हर चीज़ का खाने की पद्धति अलग है, समय अलग है, कैसे लेना अलग है। अगर हमें समझ आ जाए कि कौन सा फल हमें कैसा खाना चाहिए, रोटी चावल सब कुछ सही है, हर सब्जियां सही है, बट उसको खाने की विधि कौन सा समय में लेना चाहिए, किस टाइम लेना चाहिए और किस किस दिन लेना चाहिए और किसके बाद लेना चाहिए, अगर ये हमें समझ आ जाए तो हम अपने खाद्य प्रणाली से जो हमारी रोज़मर्रा की जीवन शैली में आसपास पालक है, मेथी है, घिया है, तोरी है, इन सब्जियों से ही हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। मैं एक छोटी सी बात कहूँगा, जैसे लोगों के ब्रेन के अंदर प्रॉब्लम्स होते हैं, ब्रेन ट्यूमर्स हो जाते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े न्यूरोलॉजिस्ट स्टेरॉयड देते हैं, सालों साल 8 साल 10 साल स्टेरॉयड लेते चले जाते हैं। आप लोग जानते हैं कि स्टेरॉयड के कितने नुकसान हैं। मैं सिंपल उदाहरण कहूँगा, अगर आप सफ़ेद कद्दू का रस जूस सेवन करना शुरू करें तो ब्रेन ट्यूमर को बहुत सहायता करता है धीरे धीरे कम करने का। ऐसे ही कैंसर, इतनी बड़ी बीमारियां हैं, लोग नाम सुनते ही डर जाते हैं। कैंसर भी बेइलाज नहीं है, इलाज है इसका। हम इसके ऊपर इतने पैसे लगा देते हैं, कैंसर के नाम से गरीब आदमी डर जाता है, कैंसर है तो हम कैसे बचाएंगे। घरेलू उपचार करके घर के अंदर ही फल, सब्जियां, नोनी फल, अनानास, ऐसे कई सब्जियां हैं, ऐसे कई फल, इसका सेवन हम करते 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 मुद्राज हैं जो हिंदू धर्म में, ब्राह्मण समाज में हम देखेंगे योगा के अंदर मुद्राज हैं उंगलियों के अंदर। इन मुद्रा से, योगा से, खान पान से हम टीबी, कैंसर से भी छुटकारा पा सकते हैं। बट हमारा विश्वास, हम भारतीय होने के बाद भी हमारा जो विश्वास है आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर बहुत कमज़ोर है। हम डर जाते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं दवाई नहीं लेंगे तो हम ठीक नहीं होंगे, क्योंकि हमारी साइकोलॉजी में बैठा हुआ है कि दवाई तो चाहिए। चाहे उस दवाई के कैप्सूल के अंदर अगर हम हल्दी भर के भी दे दें तो ह्यूमन साइकोलॉजी है कि उस कैप्सूल खाते में ठीक हो जाऊंगा, जिसको कहते हैं इंग्लिश में प्लेसिबो इफेक्ट। उसको लगेगा कि ये कैप्सूल है किसी पीले दवाई का, बट अगर उसको हल्दी भर के भी दे दे वो भी अंदर जाके बहुत वही काम करेगा, शायद एक एंटीबायोटिक काम करे, क्योंकि हल्दी भी एंटीबायोटिक का काम करता है। बट साइकोलॉजी है कि कैप्सूल खाना है, टैबलेट खाना है, हर एक चीज़ खाना है। तो दवाइयों से दूर रहिए। इसमें प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर मैं कहूँगा आप अपने खान पान का, सुबह का जो हम पराठे, चाय, बिस्कुट, ब्रेड, पैक्ड फूड, कई सारी चीज़ें खाते हैं, इनको धीरे धीरे कम, रातों रात आप कम नहीं कर सकते, कि जो आदत 25 साल 30 साल 35 साल से है रातों रात कोई छोड़ नहीं सकता। उसको लगता है मैं तो कमज़ोर हो जाऊँगा, भूखा मर जाऊँगा, ये नहीं, मेरे से नहीं होगा। धीरे धीरे अगर आप आदत चाय, पराठे, ब्रेड, बिस्किट, रस, फैन, इनसे थोड़ा हटके अगर आप प्राकृतिक फलों के अंदर आएंगे, केला, चीकू, अनानास, मैं नहीं कह रहा महंगे फल, जो मार्केट में आपके उस समय पर सस्ता मिल रहा है, चाहे वो पपीता हो, चीकू हो, आम हो, अनानास हो, खजूर हो, कुछ भी 2 से 3 फल लाइए और आपके वजन के हिसाब से लीजिए, खाइए। हफ्ते में, महीने में 2 बार उपवास रखिए। फिर दोपहर को खाने से पहले सलाद लीजिए, टमाटर, खीरा, प्याज, ककड़ी, जो आपके घर में उपलब्ध है। मैं ये नहीं कह रहा कि बाहर से आप महंगे महंगे सलाद के फल ले आइए, उसको लीजिए। शाम को चाय की जगह नींबू पानी लीजिए। अगर थोड़ा खर्च कर सकते हैं तो नारियल पानी लीजिए, क्योंकि हर कोई इंसान नारियल पानी अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि 40-50 रुपये का आता है। नींबू पानी ले सकते हैं, या शहद और गर्म पानी ले सकते हैं। अदरक पीस के उसके रस को शहद के साथ मिला के पानी ले सकते हैं शाम को चाय की जगह। ये हर कोई ग्रीन टी अफोर्ड नहीं कर सकता, और ग्रीन टी में कहता भी नहीं हूँ, क्योंकि पैक्ड ग्रीन टी में कुछ ना कुछ केमिकल्स होते हैं, जब तक हमें शुद्धता एकदम प्योरिटी ना मिल जाए। रात को भी खाने से पहले सैलेड लीजिए। तो ये एक नॉर्मल टेंडेंसी, अगर हम इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा, एसिडिक फूड हो गया जो पका हुआ खाना जो गैस पे, अग्नि पे बन रहा है, क्योंकि जैसे ही हम खाने को अग्नि पे बनाते हैं, पकाते हैं, उसके आधा से ज़्यादा न्यूट्रिशन जो होता है वो हवा में उड़ जाता है। बट हमें पसंद है जीभ का स्वाद, जो भगवान ने हमें सबको दिया है स्वाद। जो चीज़ हमें स्वाद नहीं लगता वो मैं तुरंत हटा देते हैं। किसी किसी को फल खाना अच्छा नहीं लगता, चबाना अच्छा नहीं लगता, तो आप उसको जूस बना के पी सकते हैं, या थोड़ा सा स्टीम कर सकते हैं। तो जितना आप, अगर आप स्वस्थ हैं तो मैं तो कहूँगा आप स्वस्थ रहिए, और अगर आप थोड़े से बीमार हैं थोड़ा इन फलों का आहार, जैसे जैसे मैं डाइट में अपने आगे के वीडियोस में थोड़ा डिटेल्स के साथ आपको कहूँगा कि कौन से बीमारी में आपको किस किस तरीके के फल लेना है,
कब कब लेना है, कैसे कैसे लेना है और किस तरीके से कितने दिन लेना है, तो आपको विस्तार हो जाएगा। मुझे ये प्रॉब्लम है तो आप मैं इस तरीके के आहार ले सकता हूँ। और साथ में आयुर्वेद के अंदर भी मैं इस आहार के साथ क्या क्या और मसाले या चूरन या कौन कौन सी चीज़ें, इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो मैं अपने खाने में ऐड कर सकता हूँ। फलों के नाम भी मैं आपको बता दूंगा, तो हम ठीक कर सकते हैं। एक नेचुरल रहने के लिए जो हेल्दी है, चाहे 25 साल का लड़का हो या, क्योंकि आजकल एयर पोल्यूशन, हवा दूषित है, पानी दूषित है, और जब से पिछले 5 महीने से कोरोना आया है तो मेरे मन में डर है कि मुझे कोरोना ना हो जाए। मैं ये दवा करता हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं भी घूमता हूँ, क्लिनिक पे बैठता हूँ, हर लोगों से मिलता हूँ। कोरोना ऐसे फैलता जा रहा है, पता नहीं आगे 5 महीने 6 महीने ये जाएगा रहेगा, हमें कुछ नहीं पता, बस हम चलते जा रहे हैं। बट हम घर तो बैठ नहीं सकते, आमदनी भी करनी है, दुकान भी खोलनी है, जिसका जो काम है उसको वो करना ही है, ठीक है। तो अपने आप को स्वस्थ रखिए। अपने इम्यूनिटी सिस्टम, आजकल हर टीवी ऐड में, हर चीज़ में इम्यूनिटी को दिखाया जा रहा है। पहले इम्यूनिटी सब जो है शायद कुछ ही लोगों को पता था, स्वस्थ रहना है, बट स्वस्थ में क्या करना है, किसको स्वस्थ रखना है, कुछ नहीं पता था। बट भगवान का थोड़ा मेहरबानी भी है कि कोरोना आने के बाद इम्यूनिटी को बहुत बढ़, तो बच्चे को भी पता है स्वस्थ रहने के लिए इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना है, विटामिन सी खाना है, नींबू आंवला खाना है, तो अच्छी बात है। अगर यही चीज़ हमें 1 साल पहले या 2 साल पहले पता होता कि नारियल पानी पीने से, नींबू पीने से, आंवला खाने से, तुलसी खाने से हमारी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होगा, तो आज शायद कई लोग कोरोना से बच जाते। कोरोना नहीं, मैं तो कहूँगा कुछ साल पहले चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, कई ऐसे प्रॉब्लम आए हैं। जिसका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है, शक्तिशाली है, आगे चल के कोरोना क्या, मोरोना सोरोना कुछ भी आ जाए, ABCD हमें नहीं पता ना, बट अगर हम हमारी इम्यूनिटी सिस्टम अपने आप को अंदर से मजबूत रखेंगे तो यकीन मानिए, चाहे एक मलेरिया का मच्छर, एक डेंगू का मच्छर मेरे को काटे या मेरे मिसेस को काटे, हम दोनों को नहीं होगा। बट मेरे फ्रेंड है एक सामने बैठा है, उसको पता नहीं उसका इम्यूनिटी क्या है, या उसका खाने का जो लाइफस्टाइल है वो एकदम आजकल का है, फास्ट फूड, बाहर का खाना, टाइम से ना खाना, कुक फूड ज़्यादा खाना, एसिडिक खाना ज़्यादा लेना, तो वो मच्छर मुझे भी काटेगा, मेरी वाइफ को भी काटेगा, बट हमें नहीं होगा, उसको हो जाएगा। मच्छर एक ही था, क्योंकि हमारे अंदर जो सैनिक, सोल्डर, आर्मी, एयरफोर्स या नेवी बैठा हुआ है, कोई भी बाहर से आ जाए, चाइना का है, पाकिस्तान का, किसी भी देश का है, वो भगा देगा। इसके अंदर से मजबूती है, उसको पता है मुझे कैसे किससे फाइट करना है। बट उसके अंदर का जो कमज़ोर है उसको पता ही नहीं, उसको फाइट करना नहीं आता, तो उसको संक्रमित में पड़ जाएगा। तो अपने खाने में मैं ये कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा एल्कलाइन फूड, फल, सलाद, कच्चे सब्जियाँ, मूंगफली, अखरोट, किशमिश, ज़्यादा नहीं, 10 दाने मूंगफली के, 2 दाने बादाम के, बादाम नहीं ले सकते छोड़ दीजिए, किशमिश ले लीजिए, 10 दाने किशमिश के और 10 दाने मूंगफली के, रोज़ रात को भिगो दीजिए। भिगो के खाना ज़रूरी है, क्योंकि भिगो के खाने से लोग कहते हैं ये गर्मी करता है। कोई भी नेचुरल फ्रूट, फल, सब्जी गर्मी या नुकसान नहीं करता है। सबके अपने कंपोजिशंस होते हैं, सबके अपने सिस्टम या प्रोसेस होते हैं। हमें ये पता होना चाहिए कब खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए। कोई फल, फ्रूट, बादाम, अखरोट नुकसान नहीं करता। अगर आप रात को भिगो देंगे, सुबह उठ के खाली पेट या नाश्ते के बाद या फलों के साथ अगर आप यही नाश्ता करेंगे, थोड़ा पपीता ले लिया, एक केला ले लिया, अमरूद ले लिया, नाशपाती ले लिया, कोई भी फल, और साथ में या 10 बादाम, ये 10 मूंगफली के दाने भिगे हुए और 10 किशमिश के दाने खा लीजिए। धीरे 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 आपके अंदर की जो प्रोटीन, कैल्शियम, क्योंकि हमें आम लोगों को यही पता है कि स्वस्थ रहने के लिए प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन यही चाहिए, बट प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन के अलावा भी मैग्नीशियम है, जिंक है, आयरन है, सोडियम है, क्लोरीन है, कई सारे चीज़ें। विटामिन के अंदर बी चाहिए, विटामिन B12, B12 चाहिए, विटामिन डी चाहिए, विटामिन D3 चाहिए। ऐसे कई चीज़ें हैं जो हमें चाहिए, बट हमें नहीं पता वो किस खाने से मिलेगा, किस बादाम से मिलेगा या किसी फल से मिलेगा। तो ये भी मैं आगे वीडियो में कोशिश करूँगा कि थोड़ा आप लोगों को ज्ञान दूँ, बट इतना पूरा डिटेल नॉलेज तो मैं आपको बता नहीं सकता। बट इतना कहूँगा, अगर आप पके हुए खाने, मतलब एसिडिक फूड से थोड़ा हटके खाइए। मैं कह रहा हूँ सुबह उठिए, अपना जैसे आपका दिनचर्या है, सुबह सूर्य उठने से पहले अगर आप उठ जाते हैं, बट आपके काम के ऊपर है, आप लेट नाइट जॉब करते हैं या आपका कॉल सेंटर जॉब, किसी तरह का मैं नहीं पता, तो सुबह उठने के बाद आप पराठे, पैक्ड फूड खाना, पराठे, ब्रेड, रस, फैन, इन सब चीज़ों से हटकर अगर आप थोड़ा फलों में आ सकते हैं, या जहाँ आपकी भूख 2 पराठे की है तो आप 1 पराठे की जगह थोड़ा फ्रूट्स खा लें,
पपीता केला जो भी है, और उसके साथ जो आपका नाश्ता है वो लीजिए, तो भी धीरे धीरे बैलेंस। अगर आप पूरा फ्रूट पे आ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसमें मूंगफली, बादाम, जैसे आपकी जेब आपको सूट करेगा उस हिसाब से आप नट्स और फलों में आइए। दोपहर को खाने से पहले आपके खीरा, कुकम्बर, टमाटो, प्याज, चुकंदर जो अवेलेबल है वो सैलेड पेट भर के खाइए। उसके बाद जो खाना बना है वो खाइए। इसके ऊपर भी कई डिटेल है। अगर बंदा बहुत ज़्यादा बीमार है, डायबिटिक है या कोई और परेशानी में है, तो उसके लिए और इसके अंदर डिटेल है, एलाबोरेट है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके से शेयर करूँगा कि बीमारी के हिसाब से कैसा है। और शाम को मैंने बोला कि चाय अगर आप छोड़ सकते हैं, ग्रीन टी पे मत जाइए, नींबू पानी पीजिए, या गर्म पानी के साथ शहद ले सकते हैं, या अदरक पानी के साथ आप शहद मिला के ले सकते हैं। और अगर भूख लगती है तो आप मूंगफली के दाने तवे में बिल्कुल फ्राई करके ले सकते हैं, या उबले हुए चने, काले चने, सफ़ेद चने उबले हुए थोड़ा नमक डाल के बॉयल करके ये ले सकते हैं। स्प्राउट्स जो होता है उस तरीके के आप चीज़ें ले सकते हैं। इसको आप शाम के आहार में, डाइट के अंदर आप लेके आइए। और रात को फिर कोशिश करिए कि ज़्यादा लेट नाइट ना खा के आप 7-8 बजे, 7:30 बजे अगर सूटेबल है, क्योंकि सबके अपने काम और जॉब बिज़नेस के ऊपर डिपेंड है कितने बजे घर आता है नहीं आता, उसके हिसाब से अगर आप इसको सैलेड के साथ और खाने को साथ लीजिए। जितना आपका भूख है उसका 60% 70% आप सैलेड लीजिए। उसके बाद अपने जो भी आहार है उसको लीजिए। आप खुद देखेंगे 2-3-4 महीने में आपके शरीर में से कई ऐसी बीमारियां हैं, जैसे बॉडी में दर्दें होते हैं, हमें नहीं पता दर्द कहाँ से आ रहा है, कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, एड़ियों में दर्द है, या बाल पकना स्टार्ट हो चुका है। अब जो पकना शुरू हो चुका है वो तो काला नहीं होगा, बट जो नए काले हैं वो नहीं पकेंगे। नज़र जो है, चश्मा हो सकता है बढ़ेगा नहीं, वहीं स्थिर हो जाएगा, कम ना हो तो। और स्किन के कई ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, उस पर आपको धीरे धीरे आपको खुद आपके एलर्जी आपको दिखेंगे। थायराइड में आपको हेल्प आएगा। कई बॉडी में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स है जो आप फील कर सकते हैं बट किसी को बता नहीं सकते। हर बीमारी हम डॉक्टर को बता नहीं सकते कि हाँ ऐसा फील होता है। कभी दिल ज़्यादा घबराता है, या बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। हार्ट प्रॉब्लम जिसको डॉक्टर ने अगर कह दिया अस्पताल में कि कल आपका ऑपरेशन है, स्टेंट डलेगा, 75% आपका ब्लॉकेज है, मैं गारंटी लेता हूं डॉक्टर जयदेव बनर्जी, अगर 75% ब्लॉकेज है, अगर आप मेरे को 2 महीना 5 लाख 10 लाख वहाँ खर्च ना करके अगर 2 महीना आप मेरे पास आते हो और प्राकृतिक और आयुर्वेद से इलाज कराते हो, गारंटीड आपको स्टेंट नहीं डलेगा। वो 75% ब्लॉकेज आपका 60% आके रुक जाएगा और धीरे धीरे आप एक हेल्दी, क्योंकि स्टैंड डल गया तो आप कई सारे प्रिकॉशंस के अंदर आ गए। आप ना ज़्यादा चिल्ला सकते हैं, ना भारी चीज़ें उठा सकते हैं, और दिक्कत रहती है कि आगे चल के हमें दोबारा कोई दूसरा स्टंट ना डले, या 3 से ज़्यादा स्टंट डलेगा तो फिर बाईपास होना मतलब पॉसिबिलिटी है ही। तो मैं ज़्यादा ना बोलते आज यहीं समाप्त करना चाहूँगा कि प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेदिक के ऊपर आइए, अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ रखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा योगा, खुले हवा में सांस लीजिए। मास्क पहन के, मैं कई लोगों को देखता हूँ कि मास्क पहन के पार्कों में, रोडों में वॉक कर रहे हैं, उसको बिल्कुल मत करिए, क्योंकि हम खुली हवा में जाते हैं सांस लेने, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, वहीं इसको ले रहे हैं। अगर आप पार्क में घूम रहे हैं, ऐसे टाइम पे जाइए कि हम थोड़ा खुल के हवा ले पाएँ, या अपने घर में बैठ के खुले खिड़की के सामने लीजिए, बट मास्क पहन के वॉक मत कीजिए, आपको और ज़्यादा नुकसान करेगा। ये कहीं पर दिखाया नहीं जाता, बट मेरा पर्सनल अनुभव है, तो आप इसको करिए, वॉक करिए। अनुलोम विलोम जो बहुत बेहतरीन चीज़ है, हर एक को पता है आज के डेट में। एक नाक बंद करके दूसरे नाक से आप सांस लेंगे और फिर दूसरे नाक को बंद करके छोड़ेंगे, सबको आता है, यूट्यूब के अंदर है अनुलोम विलोम। इसको दिन में ज़्यादा से ज़्यादा करिए। जो स्वस्थ हैं वो भी करिए, जो बीमार हैं, मैं चाहता हूँ कोई बीमार ना रहें, वो भी करिए। तो अनुलोम विलोम, डीप ब्रीदिंग, हल्का फुल्का वॉक, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। खाने में ज़्यादा से ज़्यादा एल्कलाइन फूड को लेके आइए, और अपने रसोई घर को ही किचन समझिए। और इसके अंदर कई ऐसे चीज़ें हैं जो मैं आगे वीडियो में कहूँगा, बट मेरा दावा ये, अगर आप इस पद्धति में चलना शुरू कर देते हैं, पका हुआ खाना कम बंद कर देंगे तो लाजवाब है। मतलब 100 में से 100 बंद नहीं कर सकता कोई, वो आपके ऊपर है। 10 में से 3 लोग बंद भी कर देते हैं, क्योंकि हेल्थ ही सब कुछ है। अगर हेल्थ रहेंगे, हेल्दी रहूँगा तो सब कुछ है। अगर मैं आपके सामने आज खड़ा होकर बोल रहा हूँ कि मैं हेल्दी हूँ, मैं बोल पा रहा हूँ, आप मेरे को सुन पा रहे हैं, अगर मैं हेल्दी रहा हूँ, मेरी सांसें फूलने लग जाए, या मुझे आंखों में ना दिखे, या कान से सही से ना सुनाई दे, या मेरे बॉडी में कहीं पेन हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है, मैं आपके सामने इतना कंफर्टेबली बात नहीं कर पाऊँगा।
आज मैं स्वस्थ नहीं हूँ, मेरे शरीर में दर्द हो रहा है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरा किडनी फेल हो गया, मैं बट सामने मेरे कई करोड़ों रुपए की डब्बे पड़े हुए हैं, बट मेरी हिम्मत नहीं होगी मैं उस डब्बे पैसे के डब्बे को उठा लाऊँ। अगर मैं गलत हूँ तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हेल्थ ही सब कुछ है। ये तब पता लगता है जब हम इसको धीरे धीरे खो देते हैं। बट मैं कहूँगी आप स्वस्थ रहिए, हमेशा स्वस्थ रहिए, और आपके परिवार में भी सब स्वस्थ रहिए। आप अपने स्वयं डॉक्टर बने, अपने घर में बैठ के खुद अपने और अपने खुद परिवार, बच्चों के, बड़ों के, छोटों के, आस पड़ोस के इन व्यूज़ को, इन टिप्स को बताइए और देखिए फ़ायदा आपको ज़रूर होगा। अगर ज़्यादा कुछ जानकारी अगर आपको चाहिए नेचुरोपैथी के बारे में, आयुर्वेद के बारे में, कैरियर काउंसिल के बारे में और किसी अन्य हेल्थ संपर्क के विषय में, मैं आपको नंबर जो आपको शेयर कर रहा हूँ उस नंबर पे आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरे दोनों नंबर पे व्हाट्सअप है, तो मैं ज़्यादा व्हाट्सअप ही प्रेफर करता हूँ कि कॉल करने का कभी कभार मेरे पास टाइम नहीं हो पाता है, तो बट मैसेज का जवाब मैं ज़रूर देता हूँ, चाहे 1 घंटे बाद दूँ या 15 मिनट बाद दूँ। कभी समय होता है तो तुरंत भी दे देता हूँ। मेरे नंबर को अगर आप सुन पा रहे हैं अच्छी तरह से तो एक बार नोट कर लीजिए। बाकी स्क्रीन में भी नंबर आ रहा होगा, फिर मैं एक बार बताना चाहूँगा। मेरा दोनों नंबर है 9599237181। दूसरा नंबर है 8860474029। यही मैं अपना आज का सीरीज़ वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ, और अगले वीडियोज़ के अंदर मैं डायबिटिक, मोटापा, किडनी और लीवर, इन चारों विषय के अंदर आपको एक बहुत ही बेहतरीन टिप्स बताने जाऊंगा, जिससे आप खुद रह के बिना डॉक्टर पास जाके आप इन चारों बीमारियों से बिल्कुल निजात पा सकते हैं और अपने आप को और अपने पूरे परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।